भाग एक। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, विजय। उसका नाम जितना बड़ा था, सपने उससे भी बड़े थे। वह एक गरीब किसान का बेटा था। उनके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही पैसे, लेकिन विजय के माता पिता ने उसे हमेशा ईमानदारी, मेहनत और पढ़ाई का महत्व सिखाया। विजय रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, फिर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और स्कूल चला जाता। स्कूल से आने के बाद वह फिर से पढ़ाई में जुट जाता। उसके दोस्त अक्सर क्रिकेट खेलते या नदी में तैरते, लेकिन विजय किताबों में खोया रहता। कभी कभी उसके दोस्त उसे चिढ़ाते, किताबों से शादी कर ले, जीवन में कुछ नहीं होगा, लेकिन विजय बस मुस्कुरा देता। 10वीं की परीक्षा पास करते समय विजय को पता चला कि अगर उसे इंजीनियर बनना है तो ईट की तैयारी करनी होगी। लेकिन समस्या थी कोचिंग, किताबें और फीस। उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से 5,000 इकट्ठा किए, लेकिन यह बहुत कम था। गांव के सरपंच ने एक दिन विजय को बुलाकर कहा, तू पढ़ाई में होशियार है, मैं तुझे पटना में एक कोचिंग सेंटर के लिए सिफारिश कर सकता हूं। विजय की आंखों में चमक आ गई। अगले ही सप्ताह वह पटना चला गया। पटना में जीवन आसान नहीं था। एक छोटे से कमरे में 5 लड़के रहते थे। खाना कभी एक समय ही मिलता था। गर्मी में पंखा नहीं चलता और सर्दी में कंबल नहीं होता। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ता, पुराने प्रश्न पत्र हल करता और रात को थककर मां की याद में चुपचाप रोता। लेकिन अगले दिन फिर उसी जोश से उठता। भाग 3। जब ईट का रिजल्ट आया, विजय का नाम लिस्ट में नहीं था। वह टूट गया। उसके पिता ने फोन पर कहा, बेटा, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, तू फिर से प्रयास कर। लेकिन गांव के कुछ लोग कहने लगे, अब बहुत हो गया, खेती कर, यही तेरी किस्मत है। पर विजय की किस्मत वो नहीं थी जो औरों ने तय की थी। वो खुद अपनी किस्मत लिखना चाहता था। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत की। खाने पीने का ध्यान नहीं, बस एक ही लक्ष्य, भाग 4। अगले साल जब रिजल्ट आया, विजय ने ऑल इंडिया रैंक 437 प्राप्त की। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन लोगों ने उसे ताना मारा था, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश लिया। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। स्मार्ट लोग, अंग्रेजी में बातें, आधुनिक टेक्नोलॉजी। पहले कुछ महीने विजय चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। अंग्रेजी सीखी, कंप्यूटर सीखा और नए दोस्त। चौथे वर्ष तक विजय कॉलेज के सबसे होशियार छात्रों में गिना जाने लगा। उसने एक तकनीकी प्रोजेक्ट में भाग लिया जिसने देश भर में नाम कमाया। उसकी मुलाकात अमेरिका के एक प्रोफेसर से हुई जिन्होंने उसे स्कॉलरशिप ऑफर की। भाग 5। आज विजय अमेरिका की एक नामी यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है। जब वह वीडियो कॉल पर अपने पिता से बात करता है तो उसकी आंखों में नमी होती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तूने हमारे सपनों को जी लिया। विजय बोला, नहीं पापा, आपने जो मुझे कभी हार न मानने की सीख दी, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। भाग 6। गांव की ओर लौटाव। 5 साल बाद विजय गांव वापस आया। न एसी कार थी, न बॉडीगार्ड, बस एक साधारण लड़का। लेकिन इस बार गांव में हर किसी की निगाहें उस पर थीं। उसने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली, एक निशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को ईट, नीट और अपसी की तैयारी करवाई जाती है।